नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह और किसान के साथ बनी घटना पे। साल 2008 का समय था। देश आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा था, लेकिन दुनिया की नजरें भारत पर टिकी थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। नीली पगड़ी, शांत चेहरा, धीमी आवाज और गहरी सोच। उनकी पहचान सत्ता से नहीं बल्कि सादगी और ईमानदारी से होती थी। लोग कहते थे कि वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो देश की दिशा तय हो जाती है। उसी भारत के पश्चिमी हिस्से में एक छोटे से गांव में रहता था रामलाल, एक गरीब किसान। उसके पास मुश्किल से 2 बीघा जमीन थी। विरासत समय पर हो जाए तो घर में दाल रोटी चल जाए, नहीं तो कर्ज और चिंता ही साथी बन जाते। रामलाल के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। बड़ी बेटी की शादी की चिंता, बेटे की पढ़ाई का खर्च और छोटी बेटी की दवाई। उसकी जिंदगी संघर्षों का दूसरा नाम थी। उस साल बारिश कम हुई थी, फसल आधी रह गई। गांव के कई किसानों ने शहर जाकर मजदूरी करने का मन बना लिया, लेकिन रामलाल अपनी मिट्टी छोड़ना नहीं चाहता था। उसे विश्वास था कि धरती माँ एक दिन जरूर साथ देगी। इसी बीच खबर आई कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पास के जिले में किसानों से मिलने आ रहे थे। गांव में हलचल मच गई। प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। कई किसानों को बुलाया गया, जिनमें रामलाल का नाम भी शामिल था। वह घबराया हुआ था। मैं क्या बोलूँगा, इतने बड़े आदमी से कैसे मिलूँगा। मुलाकात का दिन आया। मंच पर बड़े बड़े अधिकारियों बैठे थे। जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस सादगी। उन्होंने किसानों से सीधे सवाल पूछना शुरू किया। आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको सबसे बड़ी समस्या क्या है? कई किसान सरकारी योजनाओं की बातें करने लगे, पर जब रामलाल की बारी आई तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। साहब, वह बोला, हम मेहनत करते हैं, लेकिन मौसम और बाजार दोनों हमारे खिलाफ हो जाए तो हम क्या करें? हमें दया नहीं, हमें सही दाम चाहिए। पूरा पंडाल शांत हो गया। मनमोहन सिंह ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उन्होंने तुरंत अधिकारियों से कहा कि इस क्षेत्र में सिंचाई परियोजना और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विशेष रिपोर्ट तैयार की जाए। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री ने खास तौर पर रामलाल को मिलने बुलाया। यह देखकर अधिकारी भी चौंक गए। छोटे से कमरे में दोनों आमने सामने बैठे। प्रधानमंत्री ने धीरे से पूछा, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं? रामलाल ने सिर झुका लिया। बेटा पढ़ना चाहता है, पर फीस भरना मुश्किल हो जाता है। मनमोहन सिंह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, देश तभी आगे बढ़ेगा जब किसान का बेटा भी पढ़ेगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे क्षेत्र में शिक्षा और कृषि दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कुछ महीनों बाद गांव में बदलाव दिखने लगा। सिंचाई के लिए नई योजना शुरू हुई। सहकारी बैंक से सस्ते कर्ज की सुविधा मिली। रामलाल के बेटे को सरकारी छात्रवृत्ति मिली। पहली बार उसके घर में उम्मीद ने दस्तक दी। 2 साल बाद हालत बदले। रामलाल की फसल अच्छी हुई। उसने कर्ज चुकाया। उसका बेटा पढ़ाई में अव्वल आया और कृषि विज्ञान में रुचि लेने लगा। उसने नई तकनीकें के अपनाई, ड्रिप इरिगेशन, बेहतर बीज और सीधे मंडी से जुड़ा। धीरे धीरे रामलाल की आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन गांव में खबर आई कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और विदेशी निवेश आ रहा है। अखबार में छापा था कि भारत की नीतियों ने दुनिया का विश्वास जीता है। रामलाल ने तस्वीर देखी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विश्व नेताओं के साथ खड़े थे। उसे लगा, जिस आदमी ने मेरी बात सुनी वही देश की भी सुन रहा है। 5 साल बीते। रामलाल अब गरीब किसान नहीं रहा था। उसकी आमदनी बढ़ चुकी थी। बेटे ने कृषि स्टार्टअप शुरू किया। स्थानीय किसानों को तकनीक और बाजार से जोड़ने का काम। डॉलर में कमाई की बात गांव में सरसाई का विषय बन गई,
क्योंकि उनकी कंपनी ने विदेशों में जैविक उत्पादक भेजने शुरू कर दिए थे। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन मेहनत और सही दिशा मिल जाए तो वह इंसान की तकदीर जरूर बदल देता है। रामलाल का बेटा अर्जुन अब सिर्फ गांव का साधारण लड़का नहीं रहा था। उसने कृषि विज्ञान की पढ़ाई पूरी की और नई सोच के साथ अपने गांव लौटा। उसके मन में एक ही सपना था, पिता की मिट्टी को दुनिया तक पहुंचाना। अर्जुन ने देखा कि गांव के किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही जानकारी और बाजार की कमी के कारण उन्हें उचित दाम नहीं मिलते। उसने इंटरनेट के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे पता चला कि जैविक, ऑर्गेनिक, अनजान दालें और मसालों की विदेशों में भारी मांग है। शुरुआत आसान नहीं थी। कई किसानों ने उसका मजाक उड़ाया, अरे ये शहर पढ़कर आया है, अब हमें खेती सिखाएगा। लेकिन रामलाल ने बेटे पर विश्वास रखा। उसने अपने खेत में नई तकनीक अपनाने की अनुमति दी। अर्जुन ने मिट्टी की जांच करवाई, ड्रिप सिंचाई लगवाई, रसायनों की जगह जैविक खाद का उपयोग किया गया और उत्पादन को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार किया। 2 साल की मेहनत के बाद पहली बार उनके उत्पादन को विदेश भेजने का मौका मिला। एक छोटी सी खेप दुबई और सिंगापुर गई। जब पहली बार बैंक खाते में डॉलर में भुगतान आया तो रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे खेत की मिट्टी की खुशबू विदेशों तक जाएगी। धीरे धीरे अर्जुन का स्टार्टअप बढ़ने लगा। उसने अपने गांव के 200 अधिक किसानों को जोड़ा, सबको प्रशिक्षण दिया, बाजार से सीधा संपर्क कराया। अब गांव की फसल केवल मंडी तक सीमित नहीं थी, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच चुकी थी। गांव में पक्के घर बनने लगे, बच्चों की पढ़ाई सुधरने लगी और लोगों के शहरों पर आत्मविश्वास झलकने लगा। उसी दौरान देश में एक बड़ा कृषि सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां सफल किसानों और युवा उद्यमियों को बुलाया गया। अर्जुन को भी निमंत्रण मिला। जब वह दिल्ली पहुंचा तो उसका दिल जो तेजी से धड़क रहा था। उसी मंच पर देश के कई बड़े नेता और विशेषज्ञ मौजूद थे। सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। उम्र बढ़ चुकी थी, लेकिन वही सादगी, वही शांत चेहरा। जब अर्जुन को बोलने के लिए बुलाया गया तो उसने अपनी कहानी सुनाई। एक समय था जब मेरे पिता कर्ज में डूबे थे, लेकिन सरकार की योजनाओं, सही मार्गदर्शन और हमारे विश्वास ने हमारी जिंदगी बदल दी। आज हम डॉलर में कमाई कर रहे हैं, लेकिन असली कमाई है सम्मान और आत्मनिर्भरता। सम्मान और आत्मनिर्भरता। सभा तालियों से गूंज उठी। कार्यक्रम के बाद अर्जुन को मनमोहन सिंह से मिलने का अवसर मिला। वह झुककर उनके पैर छूने लगा, लेकिन उन्होंने तुरंत रोक दिया और मुस्कुराकर बोले, किसान का बेटा सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर चलता है। अर्जुन की आंखों भर आई। उसने कहा, सर, आपने सालों पहले मेरे पिता की बात सुनी थी। उसी दिन हमारे घर में उम्मीद लौटी थी। मनमोहन सिंह कुछ पल शांत रहे, फिर बोले, देश तब आगे बढ़ता है जब गांव आगे बढ़ते हैं, और गांव तब आगे बढ़ते हैं जब किसान शिक्षित और आत्मनिर्भर बनते हैं। तुमने वही कर दिखाया। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि असली नेतृत्व क्या होता है, जो बिना शोर किए, बिना प्रसार के चुपचाप बदलाव की नींव रख देता है। कुछ वर्षों में अर्जुन की कंपनी ने यूरोप और अमेरिका में भी निर्यात शुरू कर दिया। गांव का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचना जाने लगा। डॉलर की उम्मीद आमदनी करोड़ों में पहुंच गई। लेकिन रामलाल अब भी सुबह खेल में जाता था, मिट्टी को हाथ में लेकर माथे पे लगाता था। एक दिन पत्रकार ने उससे पूछा, अब तो आप अमीर हो गए हैं,
कैसा लगता है? रामलाल मुस्कुराया और बोला, हमारी तो मैं उस दिन हो गया था जब मेरे बेटे ने कहा था, पिताजी हम हारेंगे नहीं, डॉलर तो बस मेहनत का परिणाम है। गांव में क्या नया स्कूल और कृषि प्रशिक्षण केंद्र खुला जिसका नाम रखा गया आशा केंद्र। वहां दीवार पर एक तस्वीर लगी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रामलाल की पहली मुलाकात की। नीचे लिखा था, जब नेतृत्व सुनता है और किसान विश्वास करता है तब इतिहास बनता है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव में एक रामलाल है, हर घर में एक अर्जुन है। ज़रूरत है तो बस एक अवसर की, एक विश्वास की और एक ऐसे नेतृत्व की जो सादगी में शक्ति रखता है। और यही इस कहानी का संदेश है। मेहनत, शिक्षा और सही मार्गदर्शन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, यही कहानी काल्पनिक है। थैंक यू दोस्तों।